सरकार उन सारी बातों पर जवाब दे और उस दृष्टि से सारी चर्चा विपक्ष की ओर से हो। निष्पक्ष अध्यक्ष हैं, विपक्ष मैं हूं और जो है वो सत्ता पक्ष जो है वो जानना चाहता है, वो सारी जानकारी उपलब्ध है। अभी इस मानसून सत्र में प्रमुख रूप से हमारे सामने मुद्दा आज की तारीख में जो बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हो रहा है, जान माल बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, अभी भी नुकसान हो रहा है और पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये क्षति हर बार हो रही है और ये बहुत बड़ी बाधा प्रदेश के विकास के लिए है। हजारों करोड़ रुपए की क्षति जो होती है उसकी भरपाई करना बहुत कठिन काम होता है। उस पर सार्थक चर्चा हो और सरकार का दायित्व तो बनता है जो प्रभावित परिवार हैं, प्रभावित परिवारों के साथ साथ में जो इलाका, जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए उसकी जल्दी से जल्दी तो उसकी रेस्टोरेशन का काम और उसके साथ नुकसान जिनको हुआ है उसकी भरपाई का काम ये करें। ये दायित्व सरकार का है और स्वाभाविक रूप से विपक्ष की ओर से इस बात के लिए आग्रह रहेगा कि नुकसान की भरपाई जल्दी हो, समय पर हो और ज्यादा से ज्यादा मदद इस संकट की घड़ी में लोगों जो प्रभावित हैं उनको पहुंचे। इसके अलावा और बहुत सारे मसले हैं। बेरोजगारों से जुड़ा विषय है जो गवर्नमेंट पॉलिसी बार बार परिवर्तित कर रही है। पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पर एक तरह का प्रतिबंध ही लगा है, कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी इंटरव्यू नहीं हो पाई। वही इंटरव्यू के परिणाम अभी तक निकल पाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जिसके लिए जिन पोस्टों को हमने क्रिएट किया था, बड़े प्रोविजंस किए थे, सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू की थी, उनका कुछ का परिणाम निकला और उन परिणाम के पश्चात कुछ लोगों को नौकरी उसमें प्राप्त हुई। लेकिन वर्तमान सरकार की जो कमिटमेंट, जो गारंटी वाली पर्टिकुलरली, जिसको ना प्रदेश भूल सकता है, ना हम भूल सकते हैं, ना नौजवान भूल सकता है, जिसमें 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरियां 1 साल में देने की जो बात की है उसको भी हम स्मरण कराएंगे और उस बात को लेकर के भी बात कहेंगे। इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश में जो एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से एक परिस्थिति पैदा हुई है, संकट हुआ है, उस पर भी हम चर्चा चाहेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है, उन सारी चीजों की भी चर्चा हो और कर्मचारियों के मसले हैं। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि सरकार के कामकाज के तरीके पर बहुत सारे प्रश्न स्वयं सरकार की कार्यशैली से उठे। स्थानांतरण संस्थानों के करना, संस्थानों को बंद करने का कार्यक्रम अभी तक पिछले 3 सालों से, 3.5 सालों से जो चला है, अभी तक बदस्तूर चला हुआ है, अभी तक रुका नहीं। ये तमाम मुद्दे हैं। आखिरकार प्रदेश को आगे ले जाना है तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए रास्ते सोचेंगे। सब कुछ रोक करके, सब कुछ बंद करके ये संभव नहीं है। ये मसले हमारे विपक्ष की ओर से इस बात के सदन के दौरान जो है, जो 12 दिन का सदन है, उसमें चर्चा के रूप में हम चाहेंगे कि इन सारे विषयों पर चर्चा हो। और सबसे बड़ी बात कि जो ऐसी चीजें, छोटी छोटी बातों पर मामले दर्ज करना, चुने हुए प्रतिनिधियों पर मामले दर्ज करना, आपदा के प्रभावित लोगों के ऊपर मामले दर्ज करना, ये पहली बार हुआ है। ये आज से पहले हमने राजनीतिक दृष्टि से बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन इस तरह की परिस्थिति हमने नहीं देखी है कि आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज करना। तो ये भी एक विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, हम चाहते हैं, और सरकार इसका जवाब दे। और ऐसी चीजों को लेकर के कुल मिलाकर के विपक्ष की ओर से जिम्मेवारी के साथ सारे मुद्दे उठाए जाएंगे और सरकार जिम्मेवारी के साथ उनका जवाब दे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है।
सर, जो आपदा पर चर्चा है आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में भी वो है इंडिया में 130 के तहत, क्या उसी के तहत चर्चा रहेगी आप या विपक्ष इसमें और? नहीं, देखिए, इसमें चर्चा के लिए हमने अपना जो अधिकार हमारा विपक्ष का है उस अधिकार का पालन करेंगे। हमने विचार करना है, विचार किया है सारी बात को लेकर के कि आज के इस दौरान सारे मुद्दे जितने भी हैं उनको छोड़ करके, सारे विषयों को छोड़ करके इमरजेंसी है कि इसी एक मुद्दे पर हम चर्चा करें। बाकी बिजनेस जो है वो आगे चलेगा, आगे चलता रहेगा। तो उस बात को लेकर के हमारा पार्टी की वजह से फैसला यही है कि हम विचार कर रहे हैं अभी कि हम शासक के अंतर्गत इस पर हम चर्चा चाहेंगे। सारे कामकाज को रोक करके इस पर चर्चा हो और इसके लिए सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो उसको स्वीकार करें, क्योंकि आज की तारीख में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है। लोगों की जिंदगियां रोजाना जा रही हैं, लोगों के घर बहे जा रहे हैं और लोगों के बाग बगीचे चले गए। ऐसे सूरत में पशुशाला चले गए, पशुओं की बहुत बड़ी संख्या जो है वो चले गई। तो ऐसे सूरत में मुझे लगता है कि इससे महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है, इस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। थैंक यू।